अगली खबर देश की सैन्य शक्ति से जुड़ी हुई है। विजयदशमी पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुजरात के भुज में शस्त्र पूजन किया। इन शस्त्र में वो हथियार भी मौजूद थे जिनका इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान के वार के बेकार करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। देखिए रिपोर्ट। भारत की सीमाओं की रक्षा भारतीय सेनाएं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलकर मुस्तैदी से कर रही हैं। अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। मेरे साथियों, गुजरात के कच्छ से उठी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ये हुंकार आतंक के सरपरस्त पाकिस्तान के लिए सीधा ऐलान है कि अगर पाकिस्तान भारत की सरजमी पर अपनी नापाक निगाह रखेगा तो भारत इस हिमाकत के जवाब में पाकिस्तान का इतिहास और भूगोल बदल कर रख देगा। दरअसल हाल ही में पाकिस्तान ने सरक्रीक इलाके से जुड़ी सीमा पर मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का काम किया है, जिसका नतीजा बताते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को उसका इतिहास भी याद दिला दिया है। मगर पाकिस्तान की नीयत में खोट है, उसकी नीयत साफ नहीं है। जिस तरह से हाल में पाकिस्तान की फौज ने सरक्रीक के सटे इलाकों में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, वह उसकी नीयत बताता है। साथियों, भारत की सीमाओं की रक्षा भारतीय सेनाएं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलकर मुस्तैदी से कर रही हैं। अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। मेरे साथियों, और 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। गुरुवार को देश विजयदशमी की रौनक से सराबोर था और इस बेहद खास मौके पर गुजरात के भुज में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शस्त्र पूजन किया। शस्त्र जो भारत के लिए नापाक इरादा रखने वालों पर आग बरसाते हैं, शस्त्र जो किसी देश की ताकत को दर्शाते हैं, ये वही शस्त्र हैं जो दुश्मनों के वार का मुंह तोड़ जवाब देते हैं। विजयदशमी के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने न सिर्फ शस्त्र पूजन किया बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपरा का मान रखते हुए हथियारों को अपने माथे से लगाया, जिसके बाद देश पर जान तक न्यौछावर करने के लिए तैयार हमारे सेना के बहादुर जवानों का तिलक किया। इस मौके पर उनके साथ सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी मौजूद रहे। विद्यार्थी अपनी पुस्तकों को अपने मस्तक से लगाता है, इसी प्रकार सैनिक शस्त्रों की पूजा करते हैं। हमारे यहाँ हथियारों को कभी भी केवल हिंसा का साधन नहीं माना गया है। हमारे लिए शस्त्र केवल एक टूल नहीं है, शस्त्र केवल शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं है, बल्कि हम यह मानते हैं कि शस्त्र धर्म की स्थापना करने के लिए साधन। इसलिए जब हम किसी शस्त्र की पूजा करते हैं तो हम उसके साथ ही यह संकल्प भी लेते हैं कि इस शक्ति का प्रयोग केवल धर्म और न्याय की रक्षा के लिए ही किया जाएगा। रक्षा मंत्री ने भुज सैन्य अड्डे पर शस्त्र पूजा के दौरान ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किए गए L-70 एयर डिफेंस गन की शस्त्र पूजा भी की। L-70 एयर डिफेंस गन भारत का वही कवच है जिसने पाकिस्तान की मिसाइलों को भारत की सरजमी से दूर हवा में ही तबाह कर दिया। इस एयर डिफेंस ने पाकिस्तान की कई मिसाइलों को सरहद पार ही नहीं करने दिया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मौके पर ऑपरेशन सिंदूर के पराक्रम की गाथा भी दोहराई और भारतीय सेना को बधाई दी। यह हमारी सेनाओं का ज्वाइंटनेस ही था जिसने ऑपरेशन सिंदूर को रिकॉर्ड समय में अंजाम दिया था। और मैं आज इस अवसर पर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर अपने वीर जवानों और अधिकारियों को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं। आपकी रणनीति, आपका साहस और आपकी क्षमता ने यह साबित कर दिया है कि भारत हर परिस्थिति में दुश्मन को मात देने में पूरी तरह से सक्षम है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबका साहस, आप सबका शौर्य इसी प्रकार भारत की प्रभुता, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करता ही रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार को दशहरा तीनों सेनाओं के जवानों के साथ मनाया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत पाकिस्तान बॉर्डर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर पड़ोसी देश पाकिस्तान को कड़ा संदेश दे दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने यह दिखा दिया
कि भारत की संप्रभुता को चुनौती देने वाली ताकतें चाहे जहां कहीं भी छिपी हों, हम उन्हें ढूंढकर उनका खात्मा करने की शक्ति रखते हैं। दुनिया की कोई भी ताकत हो, यदि वह हमारी संप्रभुता को चुनौती देगी तो भारत चुप नहीं रहेगा। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने लेह से लेकर सर क्रीक के इस इलाके तक भारत के डिफेंस सिस्टम को भेजने की नाकाम कोशिश की। भारत के डिफेंस सिस्टम को उन्होंने भेजने की एक नाकाम कोशिश की, जबकि भारत की सेनाओं ने अपनी जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया और दुनिया को यह भी संदेश दे दिया भारत की सेनाएं जब चाहें, जहां चाहें और जैसे भी चाहें पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा सकती। अपने सामर्थ्य के बावजूद हमने संयम का परिचय दिया, क्योंकि हमारी सैन्य कार्रवाई आतंकवाद के विरोध में थी। इसको एस्केलेट करके जंग छेड़ना ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य कभी नहीं था। मुझे इस बात की खुशी है कि भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के सभी मिलिट्री ऑब्जेक्टिव यानी सभी लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने में कामयाबी हासिल की है। मगर आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। भारतीय संस्कृति में शस्त्र पूजा एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा है, जिसका संबंध शक्ति, धर्म और न्याय के प्रतीकों से रहा है। और ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय हथियारों ने पाकिस्तान पर गरज कर पहलगाम के पीड़ितों को न्याय दिया है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के L-70 एयर डिफेंस गन का जोरदार तरीके से इस्तेमाल हुआ था और आज रक्षा मंत्री ने इस हथियार का भी तिलक किया है।